नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रसारण जो हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन और उससे बिगड़ी देश की आर्थिक स्थिति की। लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और 17 मई को ये तीसरा चरण समाप्त होगा। लेकिन इस दौरान कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब आंकड़ा करीब 56,000 पहुंच गया है। ये तो रही एक बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि देश की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा खराब है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सरकार ने अपने लिए तो राहत पैकेज का इंतज़ाम कर लिया है, जब उसने डीज़ल और पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाकर करीब 1,50,000 करोड़ रुपए का इंतज़ाम अपने लिए कर लिया है। लेकिन आम लोगों के लिए छोटे और मझोले उद्योग यानी एमएसएमई के लिए और मोटे तौर पर पूरे आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए या विकास को थोड़ा बढ़ाने के लिए जो एक राहत पैकेज की उम्मीद पूरा देश कर रहा है, उसके बारे में अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी सुनने में नहीं आया। लेकिन इस बीच एक और बहुत ही चौंकाने वाली खबर जो है सामने आई है और वो ये है कि इस आर्थिक स्थिति के गड़बड़ाए हुए दौर में लोगों ने नकदी को अपने पास रखना शुरू कर दिया है। ऐसा तब-तब होता है जब सिस्टम में नकदी का प्रसार ज़्यादा बढ़ता है या सर्कुलेशन में ज़्यादा आती है नकदी। जब या तो चुनाव हो रहे हो तब कैश पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है या त्योहारी सीज़न हो तब तक कैश कैश पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जबकि आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हैं, उसमें कैश का सबसे ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना चौंकाता है। इससे एक साफ संकेत मिलता है कि लोगों के मन में एक आर्थिक अनिश्चितता घर कर गई है। लोगों को आशंका है कि आर्थिक स्थिति जो अभी है, जो दिख रही है, वो आने वाले दिनों में और भी खराब हो सकती है। आरबीआई के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, उस पे अगर नज़र डालें तो उससे हमें पता चलता है कि इस साल पहली जनवरी से और 1 मई के बीच सिस्टम में जो जितनी नकदी थी, वो करीब 2,66,000 करोड़ थी। ये बहुत बड़ी रकम है, जबकि पूरे 2019 में पिछले साल में जो जो नकदी का आंकड़ा था वो 2,40,000 करोड़ रुपए था। तो पूरे सिस्टम में यानी हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में जब नकदी आ जाती है तो और वो भी ऐसे वक्त में जबकि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह धड़ाम हो चुकी है, धराशायी है, गर्त में जा चुकी है, जो कि पहले से ही पस्त हो चुकी थी और लॉकडाउन ने उस पर और एक नया प्रहार किया है और वो गर्त में चली गई है। ऐसे में लोगों के हाथ में अपने पास पैसा रखना एक चौंकाने वाली बात है और एक गंभीर स्थिति है और साफ संकेत है कि लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आने वाले दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी और लोगों को ये भी भरोसा नहीं है कि उनका जो पैसा बैंकों में रखा है, वो उस तक उनकी पहुँच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसीलिए लोग पैसा बैंकों से निकाल कर अपने पास ज़्यादा रखना लोगों ने शुरू कर दिया है। आर्थिक गतिविधियां जो कम होती हैं उसका एक अर्थ ये भी निकाला जाता है कि लोग पैसा वह जहाँ है वहीं रहने दें, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा जहाँ है वहीं नहीं रहने दिया जा रहा है, लोगों ने पैसा निकालना शुरू किया। अगर हम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की या इकोनॉमिस्ट के जो जो अलग-अलग जगहों पर उनके बयान आए हैं या उनके रुख सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि जब-जब ऐसा ऐसी स्थिति होती है तो जो बैंकिंग के जो रेगुलेटर्स हैं या आरबीआई है, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल का वक्त होता है, बहुत कठिन चुनौतियां उनके सामने आ जाती हैं। अगर हम मंगलवार तक की बात करें तो आरबीआई के पास बैंकों ने इस मंगलवार तक करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए थे। लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि बैंक जोखिम लेने से बच रहे हैं और इसके लिए जो उन्हें कर्ज बाँटना था, उसमें जो करीब पौने 4% का जो ब्याज उनको मिलता, तो वो उसके लिए वो बैंक आरबीआई के पास पैसा रख रहे हैं, जिससे उनको उस नकदी के ऊपर जो उनके पास है, उस पर उनको कुछ कमाई हो सके। हालाँकि माना जा रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आएगी, तो अनिश्चितता भी कम होगी, आर्थिक अनिश्चितता और लोग शायद
तब उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे और वो पैसा फिर से सिस्टम में चला जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि करीब 2,66,000 करोड़ रुपया सिस्टम से बाहर आया है और वो लोगों ने अपने पास ही रख लिया है। ये एक बहुत अजीब-सी स्थिति है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर एक जल्दी ही कोई एक फैसला लेगी, एक राहत पैकेज सामने लाएगी, जिससे लोगों का भरोसा अर्थव्यवस्था पर, देश के सिस्टम पर, आर्थिक सिस्टम के ऊपर फिर से कायम होगा और वो जो है देश फिर से एक विकास की राह पर दौड़ना शुरू होगा। और इस दौरान हम बता दें कि 3 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं कोरोना संक्रमण से, वो है महाराष्ट्र, गुजरात और उसके बाद नंबर आता है देश की राजधानी दिल्ली का। इन तीनों राज्यों में लगातार कोरोना के मामले आते जा रहे हैं सामने। इस बीच आज एक बहुत ही दुखद घटना भी आज सुबह-सुबह सामने आई। जो प्रवासी मजदूर थे महाराष्ट्र में रेल की पटरी पर जा रहे थे और रास्ते में थक कर पटरी पर ही सो गए थे। उस दौरान वहां से एक तेज रफ्तार मालगाड़ी गुजरी और जिसने उनको कुचल दिया, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें विचलित करती हैं और इस कोरोना महामारी का जो एक त्रासदी है, ये उसकी भयावह तस्वीर है। उम्मीद करते हैं कि इस अनिश्चितता के बादल छंटेंगे और ये त्रासदी हमारा पीछा छोड़ेगी। नमस्कार।